बच्चों को बेहद पसंद आने वाले फ्राइंग्स कुरकुरे आज बनाएंगे सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से, वो भी घर पर, और उसे एक बार बनाएंगे 12 महीने तक उसे एंजॉय कर सकेंगे। कैसे? चलिए रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए चावल। चावल भी कौन से? सबसे लो क्वालिटी के। मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अभी लेने जाइए, पर इसके लिए हमें कोई महंगे चावल नहीं चाहिए, बल्कि कंट्रोल के चावल मिल सकें तो वो ले लीजिए। टूटे फूटे कोई भी मोटे चावल। जितना लो क्वालिटी का चावल होगा उतने ही हमारे फ्राइंग्स ज़्यादा अच्छे बनेंगे। नॉर्मल चावल हैं, इन्हें मैंने 24 घंटे के लिए भिगो के रखा है। चावल कितने? 2 कप। पुराने जमाने में इसे 3 दिन भिगाया जाता था, आजकल आप 1 दिन ही भिगाइए। मतलब कल जैसे आपने सुबह भिगाया, आज सुबह बनाना शुरू कर दीजिए। मतलब 24 घंटे इसको हो चुका है। चावल को अच्छे से धोया, उसके बाद मैंने भिगो के रखा। ये देखिए, एक जो कप सेट करके रखा है उसी से आपको चावल भिगो के रखना है। अब इन भीगे हुए चावल को एक स्ट्रेनर में डाल के रखना है। इसमें कोई भी पानी नहीं चाहिए। ये पानी जो था चावल का, इसे फेंक दीजिए। अब आप उसी कप से 7 कप पानी भरकर इसमें डाल दीजिए, किसी भी एक बर्तन में। बिल्कुल नाप का आप ध्यान रखिएगा। इसको बनाना बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे यहाँ की ये ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, तो ऐसी चीज़ें हमें ज़रूर बना के रखनी चाहिए। 7 कप पानी मैंने एक बर्तन में रख दिया है। अब इसी से ही हम चावल को पीसेंगे, इसी से ही हम इसे पकाएंगे। तो देखिए, अक्सर हम जब आलस कर जाते हैं तो बच्चे बाहर के अंकल चिप्स कुरकुरे क्यों नहीं खाएंगे? पुराने जमाने में क्यों नहीं खाते थे? क्योंकि मार्केट में कुछ मिलता नहीं था, और हमारी नानी दादी पहले ही इतना बनाकर रख देती थी कि हमें वो चटपटी सी चीजें खाने को मिल ही जाती थी। तो आज भी हम बदल सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने का फैशन है ना, हम लोग पुराने ज़माने की ज्वेलरी को आजकल पसंद करने लगे हैं, पुराने ज़माने के कपड़े आजकल हम पसंद करने लगे हैं। बस उसी तरीके से हमारे पुराने तौर तरीके अगर हमारे घर में आ गए तो हमारे बच्चे भी बाहर का खाना बंद करेंगे, यही चीज़ें घर पर ही एंजॉय करेंगे। बल्कि एक बार बनाओगे, पूरा घर उसी से ही एंजॉय करेगा। ये बात कितनी सही है, मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया कीजिए। तो बस अभी मैंने मिक्सी के जार में ये स्ट्रेनर में रखे हुए चावल डाल दिए। इसमें कोई पानी नहीं है, और इसमें जितना पानी मुझे लगेगा पीसने में, मैं यही पानी लेती रहूँगी। अभी मैंने 1 से 1.5 कप लिया है, बाकी चावल का पानी मैं यहीं रखे हूँ। इसे बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है हमें। अगर आपका मिक्सर छोटा है तो आप 2-3 बार में इसे पीस सकते हो। पानी जितना लगे आप डाल सकते हो। बिल्कुल पतला पेस्ट बन गया है, पर फिर भी मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ देखिए। अगर आपके मिक्सी में बहुत अच्छे से पीस नहीं पाता है तो आपको इस तरीके से करना है। एक बड़ा बर्तन ले लीजिए, उस पर एक छन्नी रखिए। छन्नी रखने के बाद एक पतला जो पनीर छानने वाला कपड़ा होता है वो रख दीजिए। उसी से हम इस मिश्रण को छानेंगे। जी हाँ, अब बाकी जो बचा है पानी एक बड़ी कढ़ाई में मैंने डाल दिया। गैस ऑन नहीं किया, इस बात का खास ख्याल रखें। पानी रखा, पानी में ही मैंने ये पूरा पिसा हुआ छना हुआ चावल का जो मिश्रण है वो मैंने इसमें डाल दिया है। पानी और चावल दोनों ही आपस में घुल मिल गए। अब गैस ऑन करके इसे पकाना होगा। अब पुराने ज़माने में तो क्या होता था, हर घर में ना ये मथनी होती थी, ये लकड़ी की मथनी, इसी से ही घुमाया जाता था, जिससे क्या वो विस्कर का काम करती थी। लेकिन अभी हमारे पास विस्कर है, आप विस्कर भी ले सकते हो, ये मथनी भी ले सकते हो, जैसा आप करना चाहें। मैंने अपने घर में बड़ों को इसी तरीके से देखा है, तो मुझे वो मथनी थी तो मैं उसी से ही बना रही हूँ। दूध जैसा पानी हो गया, एक तरीके से चावल का दूध लग रहा है, तो इसी को हमें पकाना है। बस यहाँ पर आपको मेन काम ये करना है, कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। गैस की फ्लेम, अब ये ज़रूर आप पूछेंगे कि गैस की फ्लेम कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, इसकी फुल गैस पर भी नहीं बनाना है, बहुत स्लो पे भी नहीं बनाना है, मीडियम गैस कर दीजिए और इसे आप इस तरीके से चलाते रहिए। धीरे 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 क्या होगा, ये गाढ़ा होता जाएगा। मैं आपको हर कंडीशन में आपको दिखाती रहूँगी। इसको पूरा जो टाइम लगा है पकाने का, कम से कम 12 से 15 मिनट लग जाते हैं, डिपेंड करता है गैस पर। तो 12 से 15 मिनट का बस जो ये काम है, इसी में ही आपको मीडियम गैस पर इसे पकाते रहना है, जिससे चावल का पूरा कच्चापन खत्म हो जाए। देखिए, पहले से ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा हो गया है, अभी वो धीरे धीरे और गाढ़ा हो जाएगा। अभी हमने इसमें कुछ नहीं डाला है, चावल और पानी है नपा हुआ बस, और कुछ भी नहीं है।
इसे मैं मिक्स करती जा रही हूँ। इसे कम से कम 7 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए इसकी कंडीशन कैसी हो रही है। देखिए धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा जैसे व्हिप्ड क्रीम की तरह ये हो रही है। देखिए कितना कम हो गया ना, मतलब पहले पूरा भरा हुआ दिख रहा था, अब गाढ़ा होता जा रहा है, तो ये कम भी होता जा रहा है। और मैं कंटिन्यूअसली चलाती जा रही हूँ उसको, क्योंकि नीचे लग सकता है, बस यही एक काम होता है। हाँ, अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच नमक। जी हाँ, सिर्फ 2 छोटे चम्मच नमक डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें नमक ज़्यादा डालोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर से आप डाल सकते हो, पर अभी आपको नमक नहीं, इतना ज़्यादा नहीं डालना है, बस 2 छोटे चम्मच नमक। टोटल आप समझेंगे तो हाफ टी स्पून से भी कम डालेंगे नमक इसमें। कई लोग इसमें शुरू में ही जीरा वगैरह भी डाल देते हैं, तो फिर वो पीले हो जाते हैं, तो आपको जीरा अभी नहीं डालना है, पहले नहीं डालना है। और अब हमारे बच्चे सारा दिन बाहर की चीज़ें मंगवाते रहते हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को भूल से गए हैं। ये बात सही है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए करीब करीब 11 मिनट हुए हैं और इसकी कंडीशन देखिए कैसी होती जा रही है ना, बिल्कुल गाढ़ी। इसमें कई लोग पापड़ खार भी डालते हैं, लेकिन पापड़ खार कई लोगों को समझ ही नहीं आता है कि हमें कैसे डालना है, कितना डालना है, या क्या होती है पापड़ खार, या कहाँ मिलती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पापड़ खार भी नहीं डाला है। तो ये देखिए इसकी कंडीशन देखिए। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा स्लो करके इसे ढक कर भी पका रही हूँ। स्पैचुला से जो आसपास का जो मिश्रण है वो भी साइड कर रही हूँ, जिससे सारी तरह से ये पक जाए। थोड़ा सा आपको दर्द ज़रूर होगा, मतलब ऐसे एक ही जना चलाता रहता है, तो किसी की हेल्प भी लीजिए। मैं जैसे ऊपर कर रही हूँ तो कोन की तरह वो चिपका हुआ है, ये इसकी मतलब तैयारी पर है। 2 मिनट बस और लगेंगे, यूँ समझिए बिल्कुल तैयारी पर है ये। वैसे टाइम टू टाइम साबूदाना, चावल, कई सारे रेसिपीज मैंने आपके साथ ऐसी शेयर की हैं जिन्हें आप 12 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज हैं। मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ। मैंने पोहे के भी इस तरीके से फ्राइम्स आपके साथ शेयर किए, आपने भरपूर प्यार दिया है, क्योंकि पोहा इतना सॉफ्ट, इतना लाइट फूड है जिसे हम सभी पसंद करते हैं। और चावल में देखिए हमें कोई पापड़ खार भी नहीं डालनी है, कोई बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ मीठा सोडा। पर मैंने 1/4 टीस्पून खाने वाला सोडा डाला है, जो हर घर में होता है। बेकिंग पाउडर भी नहीं, बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं, वो मैंने कितना डाला, 1/4 टीस्पून। इससे अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो ये जो हमारे फ्राइम्स कह सकते हो, फूल कह सकते हो, ये हमारे लाल लाल हो जाएंगे। तो इसलिए आप इतना ही डालिए। अब देखिए पूरी बन चुकी है, गैस बंद कर दिया है। मैंने क्या किया, आधे पोर्शन में थोड़ा जीरा डाला, चिली फ्लेक्स डाला, हरा धनिया डाला, और मैंने आधे पोर्शन को बिल्कुल प्लेन रखा है। अब हमें करना क्या है, इसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे छोड़ देना है। मैंने एक बटर पेपर लगाया है और ट्रे ले ली है। ट्रे इसलिए ली है कि पुराने ज़माने में क्या होता था, घर के आंगन में काफ़ी सारी धूप होती थी, तो हम लोग धूप में लगा देते थे। लेकिन अभी क्या होता है कि धूप या तो छत पर है या फिर खिड़की कहीं ऐसी जगह है तो वहाँ पर हम बैठ नहीं सकते, तो आप ट्रे में लगाइए। और ट्रे में बटर पेपर लगाकर आप इस तरीके से हाथों से, देखिए मैंने पानी में बार बार हाथ को गीला किया है, और इस तरीके से अपने गीले हाथ से ऐसे हाथों से ही इसके फ्लावर बना रही हूँ। ये देखिए, आप मेरे सुनने से ज़्यादा इसको देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं काचरी, कचरी बोलते हैं, काचरी बोलते हैं कई लोग, फ्लावर बोलते हैं कई लोग, कोन बोलते हैं। तो ये बहुत सुंदर बनते हैं, स्वाद में इतने टेस्टी होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इस तरीके से जितना वाइट पार्ट है मैंने ये सारे चिप्स बना लिए, फूल बना लिए। बाकी का जो पार्ट था मसाले वाला, उसमें से भी हम चिप्स बनाएंगे और फ्राइम्स भी बनाएंगे। तो एक मैंने दूध की थैली ले ली है, दूध की थैली का बिल्कुल साफ है और मैंने कट लगा दिया है। अब आप ऐसे आड़े तिरछे लंबे किसी भी तरीके से ट्रे में बटर पेपर रखकर आप डालते जाइए। लंबे भी बना सकते हो, थोड़े छोटे भी बना सकते हो, जिग जैग भी बना सकते हो, बहुत अच्छे लगेंगे। एक और बात, ये जो फ्राइम्स है ना, ये सूखते भी बड़ी आसानी से हैं। ये जो फ्लावर्स, इसके सूखने में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि मोटे मोटे हम लोग डालते हैं। तो आप फ्राइम्स बना सकते हैं, और धूप आ रही है तो बेस्ट है, नहीं आ रही है तो फैन के नीचे भी सूख जाएंगे। धूप नहीं है तो 2 से 3 दिन लगेंगे। आप थाली है, ट्रे है, पन्नी है, बटर पेपर है, जो भी आपके पास है, आप अपने हिसाब से इसे इस तरीके से निकालते जाइए। तो है ना कितने हेल्दी से। बच्चों को अगर हम ये खिलाना चाहें तो बच्चे क्यों नीचे से बेवजह बाहर की चीज़ें खाएंगे। तो आप सोचिए, हमें ज़रा सी
काम करने की मेहनत तो पड़ती है, लेकिन साल भर आप इसे रख सकते हो। ये देखिए आड़े तिरछे कैसे भी बनाइए, जिग जैग भी कर सकते हैं। और इसे देखिए मैंने सब तरफ बना दिया है। मैंने इस फ्राइम्स वाले बैटर से फूल भी बनाए हैं, तो सब तरीके से मैंने बनाए हैं। और ये फ्राइम्स देखिए एक ही दिन में सूख रहे हैं, लेकिन ये फूलों में वक्त लगेगा। अब एक दिन हो चुका है, अब हम फूलों को थोड़ा पलटाएंगे, फिर आप धूप दिखा दीजिए। फूलों को धूप दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है और फ्राइम्स को धूप दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो चॉइस आपकी है। अगर आपके यहाँ धूप की है कंडीशन तो आप फूल भी बनाइए, फ्राइम्स भी बनाइए। अगर धूप की कंडीशन नहीं है तो सिर्फ आप फ्राइम्स बनाइए, इस तरीके से। अब चॉइस आपकी है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बनाकर दिखाई हैं। कई लोगों को मैंने देखा है धूप में जाकर बैठते हैं, तो धूप में जाकर बैठते ही हो तो थोड़ा सा अगर ये काम करके बैठोगे ना तो आपके काम बड़ा आसान होने वाले हैं। तो ये देखिए ऑलमोस्ट फूलों को सूखने में 3 से 4 दिन लग गए हैं और फ्राइम्स मेरे 1 से 1.5 दिन में सूख गए थे। अब बारी है इन फूलों को और फ्राइम्स को फ्राई करने की। ये देखिए कलरफुल भी हैं, मतलब वो लाल मिर्चियों वाले भी हैं और प्लेन नमक वाले भी हैं। और इनकी डिज़ाइन देखिए, नेचुरल डिज़ाइन कितनी सुंदर हो गई है। अब आप जब ऑयल गरम करेंगे तब आप इन्हें फ्राई करके देखिए। इसके लिए ऑयल अच्छा गरम हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए ना तो ये लाल हो रहे हैं और ना ही ये मतलब कड़क रहे हैं। ये बहुत बढ़िया सफ़ेद रंग के बने हैं। और ये देखिए डिज़ाइन कितनी सुंदर बन रही है। इस डिज़ाइन को देखकर ही हमारे यहाँ इसको चावल के फूल कहते हैं, कचरी कहते हैं, जो नाम आपके यहाँ हो, आपको पता हो, इस तरीके से होते हैं। ये देखिए ये मैंने हमेशा अपनी दीदी को बनाते हुए देखा है। आज मैं सोच रही थी उन्हें बुलाकर उनसे ये सब सीखने की, पर किसी वजह से वो नहीं आ पाई। तो सारे ट्रिक्स एंड टिप्स समझे, उसके बाद सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। अब बारी है, मैं आपको फ्राइम्स तल के दिखा रही हूँ। आप देखेंगे थोड़े से फ्राइम्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे, ये देखिए बिल्कुल प्लेट भर जाएगी। बताइए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। आप चाहें तो फ्राइम्स भी बिल्कुल नमक वाले बना सकते हो, फिर उसमें ऊपर से मसाले डालो। और अभी मैंने मसाले तो डाले हैं, मैं और भी मसाले आपको डाल के दिखाऊंगी जो बच्चों को बेहद पसंद आए। इसमें मैंने थोड़ा टमाटो पाउडर, थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल दिया, जिससे बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। और बस अगर आपको ऐसा लगे कि वो सूखे नहीं है तो आप तलिए मत, उसको अच्छे से सूखने दीजिए। अगर सूखे हुए होंगे ना उतने ही ज़्यादा बढ़िया बनेंगे। बस इसमें यही ध्यान आपको रखना है। और बनाते टाइम भी आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप चला रहे हो उसको बस नीचे लगने मत दीजिए। बाकी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है ना। बहुत अमेजिंग सी चीज़। आपके घर में इसे क्या बोला जाता है? आपके घर में इसे बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? मुझे ज़रूर बताइए। जिस तरीके से ये ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, एक दिन जैसे 24 घंटे हमने चावल को भिगोए। पुराने ज़माने में 3-3 दिन चावल को भिगोया जाता था। आजकल हम एक दिन चावल भिगोकर ही काम चला लेते हैं। इसी तरीके से अनरसे मैंने आपके साथ शेयर किए थे, जो मैं पुणे खास मतलब मधुरा जी से सीख कर आई थी कि घर जाकर, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। उसमें भी हम 2-3 दिन चावल को भिगोते हैं और ट्रेडिशनल तरीके से इसको बनाते हैं। तो आज मैं बताऊं, कितनी भी रेसिपीज़ क्यों ना हो, जो ट्रेडिशनल चीज़ों में मज़ा है वो इन चीज़ों में नहीं है। क्योंकि ट्रेडिशनल वाली जो चीज़ें होती हैं वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती थी, कोई केमिकल यूज़ नहीं किए जाते थे। तो यहाँ देखिए मैंने आपको दिखा दिए, ये चिप्स भी कितने अच्छे लग रहे हैं, ये फ्राइम्स कितने अच्छे लग रहे हैं। जब ये सूख जाएं तो ये देखिए इनका साइज कितना बढ़िया हो जाता है, कलर कितना परफेक्ट हो जाता है। अगर आपने मीठा सोडा ज़्यादा डाल दिया तो ये लाल हो जाएंगे। ये भी चीज़ मुझे दीदी से ही पता चली थी। तो आप लोग रेशो का खास ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया रेसिपी बनेगी। और जितनी ये सूखेगी उतनी ही परफेक्ट बनती चली जाएगी।